चंद्रयान 2 का 4 साल पुराना ऑर्बिट ऐसे बनेगा चंद्रयान 3 की ताकत। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट अभी तक चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इसीलिए चंद्रयान 3 के साथ इसरो ने ऑर्बिट नहीं भेजा था। यह ऐसा यंत्र होता है जो किसी भी ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाता है। चंद्रयान 3 अब चांद के ऑर्बिट में एंट्री ले चुका है। अब यह चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। धीरे धीरे एक एक ऑर्बिट पार कर यह चंद्रमा के नज़दीक पहुंचेगा और 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच देगा। खास बात यह है कि यह चंद्रयान 3 जिस मिशन पर निकला है उसमें चंद्रयान 2 का ऑर्बिट उसकी ताकत बनेगा। दरअसल चंद्रयान 2 का ऑर्बिट अभी तक चंद्रमा की ऑर्बिट में मौजूद है। इसरो ने इसे 1 साल तक के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन 2019 में लॉन्च चंद्रयान 2 मिशन के पूरे होने के दौरान इसमें इतना ईंधन बच गया था जिससे ये 2026 तक काम कर सकता है। यही वजह रही कि जब इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया तो इस पर ऑर्बिट नहीं भेजा और चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से ही काम लेने का निर्णय लिया। क्या होता है ऑर्बिट? ऑर्बिट एक ऐसा यंत्र है जो किसी ग्रह, उपग्रह या किसी अन्य खगोलीय पिंड की ऑर्बिट में छोड़ा जाता है। ऑर्बिट में जाते ही यह संबंधित ग्रह या उपग्रह की परिक्रमा करने लगता है और इसके बारे में जानकारी एकत्रित करता है। यह ऑर्बिट स्पेस एजेंसी से कनेक्ट रहता है और इसे जो भी जानकारियां मिलती हैं वह उसे धरती पर भेजता रहता है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट अभी कहाँ है? चंद्रयान 2 का ऑर्बिट अभी चंद्रमा की ऑर्बिट में जाकर चक्कर लगा रहा है। इसे चंद्रयान 2 के साथ 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका वजन 2379 किलो है। चंद्रयान 2 के चांद पर क्रैश लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था, लेकिन ऑर्बिट लगातार संपर्क में रहा था। इस ऑर्बिट की मदद से इसरो को चांद के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई थी। तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने भी दावा किया था कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिट अगले 7 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगा सकता है। उन्होंने यह संभावना भी जताई थी कि भारत के अगले मून मिशन में भी यह ऑर्बिट काम आ सकता है, जो सच होने जा रहा है। चंद्रयान 3 के काम कैसे आएगा चंद्रयान 2 का ऑर्बिट? ऑर्बिट 2 का ऑर्बिट अभी तक चंद्रमा की ऑर्बिट में घूम रहा है और वह लगातार इसरो के संपर्क में है। इस ऑर्बिट में कई पेलोड्स हैं जिनका अलग अलग काम है। मसलन यह चंद्रमा की कक्षा से ही चंद्रमा की सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। चांद की सतह पर क्या खनिज हैं ये बता सकता है। सूर्य से निकल रही किरणों की तीव्रता कितनी है तथा लैंडिंग साइट की क्या स्थिति है, इन सब की जानकारी देता है। चांद पर पानी की खोज करने का काम इसी ऑर्बिट ने किया था। जब विक्रम लैंडर से भारत का संपर्क टूट गया था तो उसकी खोज ऑर्बिट ने ही की थी। अब चंद्रयान 3 मिशन के दौरान इसरो इसी ऑर्बिट की मदद से लेगा चांद की सतह पर। जब विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा तो ऑर्बिट उस पर नज़र रखेगा और इसकी इमेज इसरो तक पहुंचाएगा। इसके अलावा इसरो इसे संचार के वैकल्पिक साधन के तौर पर भी प्रयोग कर सकता है। दरअसल चंद्रयान 3 के साथ प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजा गया है जो लैंडर और इसरो के बीच संपर्क का माध्यम बनेगा, लेकिन किसी भी वजह से लैंडर का संपर्क इससे टूटता है तो यह काम चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से किया जाएगा। चंद्रयान से चांद से धरती तक कैसे पहुंचेंगे सिग्नल? चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो रोवर चांद की सतह से जानकारियां जुटाएगा वह लैंडर को भेजेगा। लैंडर ये जानकारियां प्रोपल्सन मॉड्यूल के पास भेज देगा जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क में है। यदि प्रोपल्सन मॉड्यूल में कोई खराबी आती है तो यही काम ऑर्बिट करेगा, यानी रोवर जो भी जानकारियां जुटाएगा वह सीधे धरती तक पहुंचाएगा। स्पेस से आ रहे सिग्नल कर्नाटक से रामनगर जिले में स्थित ब्यालालू इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को हासिल होंगे जो उन्हें डिकोड करेगा।